पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इस हमले जिसमें 26 लोग की जान गई के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, जिनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करना और अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना शामिल है। इन फैसलों से पाकिस्तान में बेचैनी साफ नजर आ रही है। जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आनन फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें भारत के कदमों पर गहन चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भारत के सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। कमेटी ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि करार देते हुए कहा कि भारत इसे एक तरफा रूप से रद्द नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने दावा किया कि यह संधि उसकी 24 करोड़ जनता की जीवन रेखा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि भारत ने उसके हिस्से का पानी रोका या मोड़ा तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और इसका जवाब पूरे राष्ट्रीय बल के साथ दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उसका दावा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करता है, पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कश्मीर पर अवैध कब्जा कर वहां के लोगों पर अत्याचार करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित भारत के साथ हुए सभी द्विपक्षीय समझौते को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही है। इस बैठक के बाद पाकिस्तान ने कई जवाबी कदमों की घोषणा की। वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। वैध वीजा पर पाकिस्तान गए लोगों को 30 अप्रैल तक वापस लौटने का आदेश दिया गया है। सार्क वीजा योजना के तहत भारतीयों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिया गया है। हालांकि सिख तीर्थयात्रियों को इसमें छूट दी गई है। बाकी सभी भारतीयों को 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग के सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारतीय उच्च आयोग के स्टाफ की संख्या को भी 30 तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय एयरलाइन के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। साथ ही भारत के साथ सभी तरह का व्यापार, चाहे वो तीसरे देश के रास्ते हो, पूरी तरह से रोक दिया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना हर स्थिति के लिए तैयार है और देश की संप्रभुता व सुरक्षा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर है। उसने भारत के हालिया कदमों को 2 राष्ट्र सिद्धांत की पुष्टि बताते हुए कायदे आजम जिन्ना के 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव को आज भी प्रासंगिक करार दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ाएगा? क्या सिंधु जल समझौते का निलंबन दोनों देशों के लिए नया संकट खड़ा करेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे हर अपडेट। प्रभात